मुझे बताया गया कि जब प्रमोद जैन भाया मंत्री था, जब एक बहुत में कोई ग्रेवल सड़क के लिए प्रमोद भाया ने 40 लाख अलॉट किए थे, लेकिन प्रमोद भाया के दलालों ने, प्रमोद भाई एजेंटों ने उस 40 लाख की ग्रेवल पे केवल 5 लाख की ग्रेवल डाल के, मिट्टी डाल के और 35 लाख को खा गए। और जब जनता बोली तो उन गुंडों ने कहा, उन बदमाशों ने कहा, उन दल्लों ने कहा, ये हमारे मंत्री ने पैसे दिए हैं, तुम्हारा क्या काम। अरे मेरे वोट के वासियों, अब तक जिनको तुम वोट देते थे वो जनता के नेता नहीं थे, वो दलालों के नेता थे, वो गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता थे, वो गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता नहीं, दलाल के और कुत्ते के नेताओं को लोगों के नेता थे। लेकिन पहली बार आपका बेटा, वो बेटा जो 25 राजनीतिक जीवन में काम कर रहा है, जो नंगे पैर घूम रहा है, 25 साल से राजनीतिक हुए, आपका बेटा आपके खातिर, जनता के खातिर, जनता की लड़ाई लड़ते हुए, पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, हालांकि के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए, जयपुर में छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए, ये वो नरेश मीणा समझौता में बहिष्कार करने वाले लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कलेक्टर के थप्पड़ मारने वाला ये नरेश मीणा जनता के खातिर, ये नरेश मीणा जो जनता के खातिर 14 बार जेल चला गया, ये नरेश मीणा 25 साल की राजनीति में एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, लेकिन जनता के खातिर इसने 32 मुकदमे खा लिए। ये नरेश मीणा जिसने जनता के खातिर पुलिस की इतनी लाठियां खा ली कि जब बादल होते हैं तो पूरा शरीर दर्द से कपकपाता है, दर्द से पूरा शरीर काम नहीं करता। ये लेकिन ये जनता के लिए करता है। और उन जिनको तुमने वोट दिया है, जिस प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट मंत्री को तुमने वोट दिया है, उस भ्रष्ट मंत्री ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें तमगा दिया भ्रष्टाचार का। पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान कह रहा है कि अंता के लोग कैसे, जब ये पता है, अंता के लोगों को ये पता है कि प्रमोद जैन भाया चोर, प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट है, फिर भी अंता के लोग उस चोर को, भ्रष्टाचारी को वोट कैसे देते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के चुनाव में कहा कि खाया रे खाया, खूब खाया, 12 गांव तो पूरा खा गया। फिर भी आप लोग उस चोर को, भ्रष्ट आदमी को वोट दे रहे हो। मैं तो केवल 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं, मैं तो 2.5 साल के लिए वोट मांग रहा हूं। ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में है। ये चुनाव दलालों के, एजेंटों के, नेताओं के और ये आम जनता के बीच का चुनाव है। आपको तय करना है किसको साथ देना है। मेरा आपसे निवेदन है, इस बेटे को एमएलए बना दो, इस बेटे को एमएलए बना दो। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये जो बरसात की फसलें चौपट हुई है, साथ की सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द चौपट हो गया, धान की खेती चौपट हो गई। नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो पहला काम करेगा, तुम्हें फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम पहला नरेश मीणा करेगा। मेरे किसान भाइयों, हर वर्ग परेशान है, हर गांव में समस्या है। यहाँ पर बेरवा समाज, मेघवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है और बेरवा समाज और मेघवाल समाज टोटल वोट प्रमोद भाया को, कांग्रेस को देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, किसी भी ऐसी बस्ती में, किसी बेरवा समाज की बस्ती में, किसी मेघवाल समाज की बस्ती में मुझे कहीं कोई लाइब्रेरी नहीं मिली, कहीं कोई उनकी कार्यक्रम करने की जगह नहीं मिली। किसी गांव में मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने इस देश को संविधान दिया, उस बाबा साहब की मूर्ति भी लगाऊंगा। और दलित भाइयों के लिए, बेरवा मेघवाल भाइयों के लिए ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ लाइब्रेरी होगी, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर सके, लिखाई कर सके, उनके कार्यक्रम हो सके। मेरे किसान भाइयों, मांग रोड से लेकर 12 का जो रोड खुदा पड़ा है, नरेश मीणा बनते 2026 तक इस रोड को बनाने का काम नरेश मीणा करेगा।
मेरे बहुत वासियों, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो तुम्हें 2.5 साल में बता देगा कि जनता का एमएलए कैसे होता है, आम आदमी का एमएलए कैसे होता है। अगर एमएलए बन गया तो जो थानों में तुमसे पैसा मांगते हैं, थानों में तुमसे जो रिश्वत मांगते हैं, वो रिश्वत मांगने वाले, पैसा मांगने वाले नरेश मीणा के बाद, एमएलए बनने के बाद तुम जब थानों में जाओगे, थानादार खड़ा हो जाएगा और कहेगा बता तेरा काम क्या है। नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक भी भ्रष्ट कर्मचारी, एक भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नरेश के रहते हुए, विधायक रहते हुए इस अंता की धरती पे नहीं रहेगा। चाहे तो पहले ऐसी भी कार्रवाई करे कि नहीं करे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। किसी ने भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत लेने का प्रयास किया और मुझे पता लग गया तो काला मुंह करके गधे में बिठा के बंदोरी निकाल दूंगा। बंदोरी निकाल दूंगा। और तुम ये तो जानते होंगे, ये तो जानते होंगे कि इस अंता विधानसभा में सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम बैठता है। सबसे अधिकारी बड़ा अधिकारी कौन बैठता है? और वो समरावता में भी एसडीएम था, अंतागढ़ टोंक में भी वो भी एसडीएम था। और उस तमाचे की आवाज तुमने सुनी होगी। अभी भी यह हाथ वैसा ही है, इस हाथ में कमजोरी नहीं, इस हाथ में कमजोरी नहीं आई है। इसलिए मेरे भाइयों, 2.5 साल का मौका मांग रहा हूं बहुत वालों, और कई लोगों को एक सके। और ये प्रमोद भाया चोर और उसके लोग एक अफवाह फैला रहे, नरेश मीणा एमएलए बन जाएगा तो मीणा पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, मेरे बच्चों की सौगंध खा के कह रहा हूं, जिस तरह से सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, जिस तरह सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, अगर किसी जनरल वाले आदमी के साथ किसी मीणा ने भी बदतमीजी करी तो मैं जनरल वाले के साथ खड़ा रहूंगा, मीणा के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। आज के बाद, नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद कोई भी दलित का आदमी, कोई बेरवा समाज का व्यक्ति, मेघवाल समाज का व्यक्ति उससे कोई दादागिरी से नहीं बोल सकता। ये जो मीणा गांव में मीणा अगर उन पर दादागिरी करेंगे तो दादागिरी करने वाले मीणा का इलाज करने का काम भी नरेश मीणा करेगा। मैं जनता का आदमी हूं, मैं जनता का बेटा हूं, मैं गरीबों का रखवाला हूं, गरीबों का मसीहा बनना चाहता हूं। मेरे लिए कोई जात पात मायना नहीं रखती। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको व्यापारी देना चाहते हैं, व्यापारी साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनमें डर है कि पता नहीं बाद में क्या होगा, लोग क्या करेंगे। मैं उन व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज से कहना चाहता हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं बनिया समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं वैश्य समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो प्रमोद जैन भाया चोर के खिलाफ हूं। मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं, मैं ओम बिरला के खिलाफ हूं जिसने कोटा बूंदी बर्बाद कर दी। मैं उस प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ हूं जिसने किसान का बेटा पप्पू धारण के हाथ को तुड़वा दिया। इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, नरेश मीणा एमएलए बन गया, ये प्रताप सिंह सिंघवी, ये बीजेपी वाले नेता हर चीज में टांग अड़ाते हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें परसेंटेज दो तब जाके प्रॉपर्टी का काम करना। कोई व्यापार कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हमें चंदा दो, हमें पैसा दो तब आपका व्यापार चलेगा। कोई ठेकेदारी करने आता है, कोई रोड बनाने आता है, उससे ये गुंडे, ये नेताओं के गुंडे कमीशन मांगते हैं, कहते हैं हमारे क्रेशर से गिट्टी ले, हमसे रेत ले। चाहता हूं जैसे रघुवीर सिंह जी कौशल थे, जैसे शिवराज जी नागर थे, जैसे भरत सिंह जी थे, उसी तरह से नरेश मीणा किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये नहीं कहेगा कि तू क्या काम कर रहा है, किसी व्यापारी से ये नहीं कहेगा तू क्या काम कर रहा है। जिसको जो मर्जी आए काम करे नरेश मीणा, लेकिन नरेश मीणा गुंडों के खिलाफ है, नरेश मीणा बदमाशों के खिलाफ है। अगर कोई भी गरीब के साथ
अगर किसी ने आत्मा दुखाने का काम किया, गरीब की जमीन पर कब्जा करने का काम किया, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, पाया से बड़ा, बिरला से बड़ा इस धरती में कोई गुंडा नहीं है। जब बिरला से नरेश मीणा नहीं रुका, बिरला के आगे नरेश मीणा नहीं दबा, जब उन पिपलोदी के बच्चों के लिए नरेश मीणा वसुंधरा से टकरा गया, प्रमोद जैन भाई की दुकान बंद कर दी, तो ये जो गुंडे बदमाश है ये भी सुधर जाना। किसी भी जाति का, किसी भी गरीब का अगर किसी ने हक मारने की कोशिश की, किसी का अधिकार छीनने की कोशिश की, तो नरेश का हक मारा जाएगा, नरेश पर क्या जाएगा। मैं एमएलए नहीं बन रहा, केवल एमएलए का काम आपका सड़क बनाना नहीं है, केवल एमएलए का काम हेडपंप लगाना नहीं है, एमएलए परिवार का हिस्सा होता है। मुझे एमएलए बनाने के बाद नरेश मीणा जनता की धरती पर एक एक आदमी का परिवार का बेटा है, बुजुर्गों का बेटा है, छोटे भाइयों का भाई है, छोटे बच्चों का चाचा है, बड़ा भाई है। आपका बेटा बनकर विदायगी करूंगा। मेरे यहाँ न जात पूछी जाएगी, न पात पूछी जाएगी, न धर्म न जात। नरेश मीणा इंसानियत को बड़ा धर्म मानते हो, जात पूछे। जब कोई आदमी नरेश के दरवाजे पर आएगा, नरेश के पास आशा से आएगा, तब नरेश मीणा कहेगा बता भाई तेरा नाम नहीं चाहिए, तू तो काम बता। अगर तेरा वाजिब काम है तो नरेश मीणा तेरे काम के लिए खड़ा रहेगा। मेरे बहुत के वासियों, मेरे बहुत के वासियों, मेरी माता बहनों, मैं चाहता हूं आप में से वो हाथ खड़े करें जो ईमानदारी राजनीति चाहते हैं, जो सच्ची राजनीति चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो ईमानदारी राजनीति चाहते हैं। सारे लोग चाहते हो ईमानदार नेता हो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अब मैं उनसे हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं, उनसे हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करो। जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं, जो भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं हाथ खड़ा करें। ये नहीं है जो हंसते हैं वो बेवकूफ है, पर्स निकाल दिया हंसते हंसते। तुम जो हंसी बनाते हो इसीलिए तुम बर्बाद हो रहे हो। जो लोग भ्रष्टाचार को पसंद करते हो हाथ खड़ा करें, जो लोग चोर राजनीति को पसंद करते हो हाथ खड़ा करें। तो मैं आपसे कहना, जो प्रमोद जैन आया 2008 में, जिसको मंत्री बनाया गया था, मंत्री बनने के बाद वो प्रमोद भाया को 2.5 साल बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटा दिया गया था। और आज पूरा जनता जानता है कि वो भ्रष्टाचार है, 70,000 करोड़ का आदमी हो गया। और अगर उस भ्रष्टाचारी को, उस चोर को कोई वोट देता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसको वही वोट देगा जो खुद भी चोर है, जो खुद भी भ्रष्ट है। वो आदमी हाथ खड़ा करो, वो खड़ा करो जो भाया को वोट देगा। अरे बहुत बोलो, वो आदमी हाथ खड़ा करो जो भाया को वोट देगा। प्रमोद भाया को वोट दोगे? भाया को तू देगा ना? तू चोर है ना? तो किसके क्यों है बता दे। आज 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। ये निकला एक चोर। गली गली में चोर है। जो प्रमोद भाया को चोर मानते, वरिष्ठ मान और 2 लगाएंगे। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गली गली में चोर